नमस्कार दोस्तों, आज का दिन भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा दिन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जहां अमेरिका दौरे पर हैं, वहीं आज पटना में देश की सभी विपक्षी पार्टियां, बड़ी विपक्षी पार्टियों ने हुंकार भरी और एक साथ मिलकर 2024 के चुनाव में उतरने का संकल्प लिया। और इस बात को सभी ने दोहराया कि अगर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है, नरेंद्र मोदी सरकार को देश से हटाना है, तो एकजुटता जरूरी है और आपसी मनभेद को मिटाकर एक साथ एक मंच पर आना बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र खतरे में है। तो उधर नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र का हवाला दिया और कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र पूरी तरह से सुरक्षित है और अल्पसंख्यक सुरक्षित है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जरा आप देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पटना में क्या कह रहे हैं, जरा उनकी बातों को आप पहले सुने। आप जानते हो कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो वाली विचारधारा और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा। ये लड़ाई है और इसीलिए आज हम बिहार आए हैं, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है वो बिहार में है। आपने हमारी भारत जोड़ो यात्रा में बहुत मदद की। हर स्टेट में अजीब सी बात थी, हर स्टेट में मैं पूछता था कहां से आए हो, कहते थे बिहार से आया हूं। जहां भी जाओ, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, सब जगह बिहार के लोग हमारे साथ चले थे। बिल्कुल। तो आपने यात्रा में हमारी मदद की क्योंकि आप विचारधारा को मानते हो और विचारधारा को आप गहरी तरह से समझते हो। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। यहां पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। दोस्तों, अभी आपने कांग्रेस के राहुल गांधी को आपने सुना, लेकिन हम आपको बताएं कि जब वहां बैठक चल रही थी तो उसमें कुछ हंसी और ठिठोली हुई। बिहार के जाने माने और अपनी जो है ठेठ भाषा को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले लालू यादव 75 वर्ष के हैं और उन्होंने बीमारी यानी किडनी की बीमारी से उबरने के बाद पहली बार वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने मजाकिए अंदाज में अपनी बात कही। उन्होंने कई तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी दाढ़ी बढ़ानी पड़ गई थी देश में घूमने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए, और हम राहुल गांधी को यही सलाह देंगे कि अभी समय नहीं गया है, राहुल गांधी शादी भी कर लें और हम बाराती होंगे। तो इस तरह के देसी अंदाज में उन्होंने आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और चुटीली अंदाज में कई तरह की उन्होंने बातें कही। वहीं इस बैठक के अगुआ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमको आपसी मतभेदों को भूलकर एक मंच पर एक साथ लड़ना होगा, 2024 के चुनाव में उतरना होगा,
ताकि इस तरह की सरकार से देश को छुटकारा दिलाया जा सके। वहीं सभी पार्टियों ने एक सुर में सुर मिलाया और कहा कि हम सब तैयार हैं। कुछ बातों को लेकर थोड़ी बात हुई, जिसके तहत ये देखा गया कि उमर अब्दुल्ला और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल थोड़ी कहीं कहीं पर वो जो है कांग्रेस को लेकर के असहज महसूस किए, लेकिन विपक्षी पार्टियों का ये कहना रहा कि इसको भी आपस में हम सुलझा लेंगे। तो ये विपक्षी पार्टियों का मानना रहा। अब हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधर अमेरिका में जब उन्होंने जो बाइडेन को गिफ्ट कर रहे थे, यानी उपहार दे रहे थे, तो वो उपहार नहीं था। हमारे यहाँ सनातन धर्म में उसको दान कहा जाता है, और इस तरह के दान हमेशा जब व्यक्ति गौदान करता है या तुला दान करता है तब देता है। उन्होंने भेंट और उपहार का नाम दिया, और उन्होंने दिया क्या? गुड़ दिया, घी दिया, चावल दिया, काली तिल दिया, सोने का सिक्का दिया, चांदी का सिक्का दिया, और चांदी के नारियल, तथा उन्होंने एक हरा हीरा भी दिया। और ये सारी चीज़ें जो दान में दी जाती हैं, एक हीरा को छोड़कर वो सारे उन्होंने दिया। और ये हमारे यहाँ यही परंपरा है कि इस तरह के दान जो है, जब व्यक्ति श्राद्ध कर्म से जुड़ करके कार्य करता है या कर्म करता है, किसी का अपने परिवार में श्राद्ध करता है, तब इस तरह का वो दान देता है, जो प्रधानमंत्री ने जो बाइडेन को दिया। इसे उपहार कतई नहीं कहा जा सकता है। हमारे सनातन धर्म में तिल उपहार में नहीं आता। हमारे यहाँ अगर किसी शादी ब्याह कथा वार्ता में अगर किसी को ले जाकर के अगर इस तरह की चीज़ें दी जाएं उपहार में, तो लोग बुरा मान जाते हैं, जो चीज़ों को वो ले जा करके जो बाइडेन को दिए। अब हम आते हैं पटना। पटना में वो पार्टियां एकजुट हुई जिनमें कि नदी के दो फाड़ जो कभी एक हो ही नहीं सकते। उसमें आपको स्टालिन दिखे, वहाँ नीतीश कुमार दिखे, वहाँ शरद पवार की उपस्थिति रही, उधर उद्धव ठाकरे अपने पुत्र के साथ आदित्य ठाकरे के साथ पहुँचे थे, वहीं ममता बनर्जी भी वहाँ पहुँची थी, वहाँ राहुल गांधी थे, वहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे थे, तो उधर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वहाँ पर शिरकत कर रहे थे। तो इस तरह से अन्य और भी कई पार्टियां वहाँ मौजूद थी, जिन्होंने एक मंच पर हुक्कार भरी कि भारतीय जनता पार्टी की दकियानुसी सरकार से देश को मुक्ति दिलाना है और लोकतंत्र की रक्षा करनी है। और ये निर्णय लिया गया संयुक्त बैठक में कि अगली जो हमारी 2 दिन की बैठक होगी, जिसमें विस्तृत चर्चा होगा, वो शिमला में होगा। तो अब ये देखना होगा कि ये जो महागठबंधन बना है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए 2024 में, तो शिमला के मंथन से इन पार्टियां क्या इनके बीच निकल करके आता है और कैसे एकजुट होकर के ये एकल व्यवस्था पर चुनाव लड़ती हैं, इनकी विचार कैसे एक साथ जुड़ेंगे और कैसे ये सिर्फ एक प्रत्याशी उतारेंगे भारतीय जनता पार्टी के सामने, और उस प्रत्याशी को लेकर ये एक साथ प्रचार प्रसार करेंगे और उस प्रत्याशी को जिताने में जीत जान लगा देंगे और भारतीय जनता पार्टी के सामने मुसीबत खड़ा कर देंगे। ये तो खैर 2024 में दिखेगा, लेकिन इसकी नींव शिमला के 2 दिन के बैठक में जरूर पड़ जाएगी। और इस बैठक का जितना इंतजार देश को है, विपक्षी पार्टियों को है, उससे कहीं ज़्यादा इंतजार भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इस समय बहुत ही बेचैनी है इस तरह के महागठबंधन को लेकर। दोस्तों, हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।